अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता, निष्काम कर्म और स्थित प्रज्ञ की अवस्था समझाई। अब अर्जुन के मन में स्पष्ट दुविधा है। यदि ज्ञान बुद्धि संन्यास श्रेष्ठ है तो फिर कर्म युद्ध क्यों? इसी दुविधा का समाधान कर्मयोग के रूप में अध्याय 3 में दिया जाता है। श्लोक 1 अर्जुन का प्रश्न, दुविधा का उद्घाटन। अर्जुन पूछता है, हे केशव, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों प्रवृत्त करते हैं? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, हर साधक का है। जब मन ज्ञान की शांति चाहता है पर जीवन कर्म की मांग करता है, तब भ्रम पैदा होता है। अर्जुन यही भ्रम स्पष्ट कर रहा है। जीवन की शिक्षा। आध्यात्मिक मार्ग में प्रश्न होना कमजोरी नहीं, ईमानदारी है। स्पष्टता के बिना किया गया कर्म बोझ बन जाता है। श्लोक 2 विरोधाभास की अनुभूति। अर्जुन कहता है, आपके मिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया निश्चित रूप से बताइए, किस मार्ग से मेरा कल्याण होगा? अर्जुन निश्चय चाहता है, ज्ञान का मार्ग या कर्म का मार्ग? यहाँ अर्जुन शरणागत भाव में है। वह बहस नहीं, दिशा चाहता है। जीवन की शिक्षा। आधा ज्ञान भ्रम बढ़ाता है। सच्चा मार्गदर्शन वही है जो निर्णय दे। श्लोक 3 दो मार्गों की स्थापना। श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप, इस संसार में मैंने पहले ही 2 निष्ठाएं बताई हैं, ज्ञान योग सांख्य और कर्मयोग। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मार्ग अलग अलग हैं, लक्ष्य एक है। कुछ लोग ज्ञान से आगे बढ़ते हैं, कुछ कर्म के माध्यम से। यह विभाजन योग्यता के अनुसार है, श्रेष्ठहीन के अनुसार नहीं। जीवन की शिक्षा। हर व्यक्ति का आध्यात्मिक मार्ग अलग हो सकता है। तुलना नहीं, अपनी प्रकृति पहचानना आवश्यक है। श्लोक 4 कर्म से पलायन का निषेध। केवल कर्मों का त्याग करने से मनुष्य निष्कर्म अकर्म नहीं होता, और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त होती है। यह कर्मयोग का मूल सिद्धांत है। कर्म छोड़ना समाधान नहीं, कर्म में आसक्ति छोड़ना समाधान है। शरीर रहते कर्म से बचा नहीं जा सकता। त्याग बाहर का नहीं, भीतर का होना चाहिए। जीवन की शिक्षा। काम छोड़ना आसान है, आसक्ति छोड़ना कठिन। सच्चा योग कर्म के बीच संतुलन है। श्लोक 1-4 का संयुक्त सार। इन श्लोकों में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान और कर्म विरोधी नहीं हैं। हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार मार्ग चुनना चाहिए। कर्म से भागना मोक्ष नहीं देता। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है।